हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में टीजीटी में सोशल साइंस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आद्य इतिहास। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल सूतकांगी-डोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दाशक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंड्रोकोटस। अगला प्रश्न है, किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेबो। अगला प्रश्न है, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपगुप्त को। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10वें वर्ष। अगला प्रश्न है, किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाब्रू शिलालेख। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 गांव। अगला प्रश्न है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूपदर्शक। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आषाढ़म। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में किसने नागा अर्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दशरथ। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रवि कीर्ति। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासनरोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंहनाद। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 641। अगला प्रश्न है, ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीपल का विहार बनवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा। अगला प्रश्न है, कितने महीनों तक ह्वेन-सांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजराज प्रथम।
अगला प्रश्न है, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बदायूं को माना गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तरायन। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्चा करना पड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 लाख जीतल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1229 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1236 से 1266 तक। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुइजुद्दीन बहराम शाह। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इख्तियारुद्दीन एतगीन। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहाउद्दीन। अगला प्रश्न है, नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इमादुद्दीन रेहान। अगला प्रश्न है, बलबन ने अपने सहकर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नासिर अमीर उल मोमनीन। अगला प्रश्न है, मामलुक या दास वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैकुबाद। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राणा विरसाल। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालानौर। अगला प्रश्न है, अकबर का अंतिम विजय किस पर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असीरगढ़। अगला प्रश्न है, अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1579 में। अगला प्रश्न है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पार्ट 3 में जियोग्राफी के 40 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थली भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों में से होकर बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतलज तथा सिंधु। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 70%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा सिंधु गोदावरी कृष्णा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रही पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोन। अगला प्रश्न है, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहां अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुनो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 943। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागरमाथा कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भूटान के स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 3%। अगला प्रश्न है, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल। अगला प्रश्न है, श्रीलंका अति संपन्न है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपिताव या नेपिडा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 17.067। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक मापक की विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जमुई। अगला प्रश्न है, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागा अर्जुन सागर। अगला प्रश्न है, भारत में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में मैंगनीज अयस्क का वर्ष 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग कितनी लंबी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस देश के साथ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तालचर, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम और गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NH44। इकोनॉमिक्स के 40 क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कच्चे माल अयस्क की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, COP27 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्यान्वयन के लिए साथ। अगला प्रश्न है, सततता विज्ञान सतत विकास और डैश की अवधारणाओं का अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण विज्ञान। अगला प्रश्न है, देश के समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देश में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17। अगला प्रश्न है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रियो 2012। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है, ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4 सभी। कारीगर, कुटीर उद्योगपति, छोटे व्यापारी, चाय की दुकान के मालिक, कचरा बीनने वाले, जितनी अनाधिकृत टैक्सियां, मरम्मत करने वाले, स्वरोजगार, कम पूंजी, कौशल और प्रवेश बाधाओं के साथ 4 गतिविधियां। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त उत्पादन की प्रति यूनिट के लिए उपयोग की गई अतिरिक्त पूंजी को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन किस सूची में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पादन और आय में वृद्धि के साथ उच्च स्तर पर व्यावसायिक गतिविधि को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बूम। अगला प्रश्न है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का समूह कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयु रचना। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित का परिणाम है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च जन्म दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक छिड़काव जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीहड़ इलाके और प्रतिकूल जलवायु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक निश्चित समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिंगानुपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक गतिविधि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भवन और निर्माण कार्य। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष को एक महान जनसांख्यिकी विभाजन माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1921 को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में से कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंतरिक प्रवास। अगला प्रश्न है, प्राथमिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार गतिविधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आय विधि। अगला प्रश्न है, गरीबी को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रामीण से शहरी भारत में लोगों का पलायन। अगला प्रश्न है, नरेगा किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2005 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परिवहन के साधनों का कम होना। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को सुलभता से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करना संकेत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाजार में अधिक तरलता। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक एक बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा राशि रखते हैं। आरबीआई जरूरत के समय में वाणिज्यिक बैंकों को धनराशि उधार देता है। आरबीआई मौद्रिक मामलों पर वाणिज्यिक बैंकों को सलाह देता है। अगला प्रश्न है, भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, GNIGPL गेल इंडिया बायोगैस संयंत्र बिहार में किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुर बक्सर में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रम कानूनों में लचीलापन। अगला प्रश्न है, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार में किस नदी से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोसी नदी से। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य बीज निगम को INSO प्रमाण पत्र मिला है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, गुणवत्ता प्रबंध और अभ्यास प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंधन अभ्यास प्रमाणन, रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन। अगला प्रश्न है, 2022-23 के बजट के संशोधित अनुमान की तुलना में उधार के अलावा 2023-24 के बजट में कुल प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉलिटिकल साइंस के 40 क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन तथा अन्य कारण है। अभिकथन है, लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा। कथन 1 है, न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है। कथन 2 है, अन्याय के प्रति मानव का झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक बना देता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है? यह संदेह से परे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, J.K. गिलवर्थ ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे गरीब, सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र लैकी से संबंधित है। पृष्ठभूमि के अभिजात तंत्र के रूप में लोकतंत्र टेलीरेंट से संबंधित है। मस्तिष्कहीन एवं मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र H.G. वेल्स से संबंधित है। मूर्खता से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र फोगेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने कहा था आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, G.D.H. कोल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड स्मिथ का। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1864 को माना गया है। अगला प्रश्न है, दी इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्रों के अनुकूल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काका कालेकर की। अगला प्रश्न है,
स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जूनागढ़ की। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन से अपेक्षा थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त एवं स्टाफ समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी, प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्णित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है, बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कितनी सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल सीटों की 1/3। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 102वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3य अनुसूची में। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 42वां संशोधन माना गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है? फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक को माना गया है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 86वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।